बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए इमली की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए हमें एक प्याली इमली की चटनी चाहिए, 1 टीस्पून काला नमक चाहिए, 1 टीस्पून हमें सफ़ेद नमक चाहिए, 1 टीस्पून हमें काली मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून हमें लाल मिर्च चाहिए। और इसके लिए हमें 4.5 गिलास पानी चाहिए। ये जो गिलास है ये मैं 4 गिलास और 1 हाफ़ गिलास ऐड करूँगी पतीली के अंदर। चलें जी, अब हम एक पतीली ली हमने, इसके अंदर हमने इमली डाली। तो अब हमें इसके अंदर ये वाले 4-4.5 गिलास जो है वो पानी के इसके अंदर डालूँगी। आपने मेजरमेंट एग्जैक्ट यही रखनी है और इमली भी इतनी ही लेनी है, तो आपकी इंशाल्लाह इमली जो है इमली की चटनी बहुत अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगी। ये जी मैंने 4.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। अब इसको चूल्हे पे चढ़ाया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। जी ये जो 15 से 20 मिनट हो गए थे। अब हम इसको एक छानने की मदद से छान लेंगे, आहिस्ता से और एहतियात के साथ छानिएगा। गरम बहुत ज़्यादा है, आपका हाथ वगैरह जल भी सकता है। देखिए हमने सारा इमली का जो पानी था वो निकाल लिया है। जो इमली है वो भी इसमें डाल लेंगे। अब हम ये जो है इमली से इसका पल्प अलहदा करने के लिए हमने 1 गिलास आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पानी डालते जाना है और इसे मसलते जाना है, जिसकी वजह से इमली का पल्प जो है वो अलहदा हो जाएगा और गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी। ये आपने हाफ़ गिलास या 1 गिलास की मदद से आपने आहिस्ता आहिस्ता डाल के इमली की गुठलियाँ अलहदा कर लेनी है और इसका पल्प जो है वो अलहदा कर लेना है। अब इसको दोबारा मैं पतीली में डाला। अब मेरे पास जितने भी स्पाइसेस हैं मैं इसको वो ऐड करूँगी। याद रहिए कि आपने ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो एक ही दफ़ा इसमें ऐड कर देने हैं। ये जी मैंने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। अब मैंने इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। आप चीनी की जगह गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने 15 टेबल स्पून जो चीनी है वो ली थी। ये भी आपने स्पाइसेस के साथ ही ऐड कर देनी है। अब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा चूल्हे पे चढ़ाएंगे। चूल्हे पे चढ़ाकर तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका पानी आधा ना रह जाए। जब इसका पानी हाफ़ रह जाएगा, जितना पानी होगा उससे हाफ़ रह जाएगा, तो तब हम क्या करेंगे, चलें जी इसको पकाते हैं और पका के मैं वापस आती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर क्या करना है। वो मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें चटनी को घना करने के लिए, कंसिस्टेंसी करने के लिए अब मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर का चम्मच लिया है। इसको थोड़े से पानी के अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना। ये देखें जी मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। ज़्यादा पानी लेंगे तो इसकी गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अब इसको हम जो है ये देखिए पानी बिल्कुल हाफ़ से कम रह गया है। अब इसमें कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालूँगी और साथ ही मैं चम्मच हिलाती जाऊँगी। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएँगे तो इसमें गुठलियाँ पैदा हो जाएंगी। ये देखें जी इमली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको अब हम ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और पूरे रमज़ान में इफ्तारी में इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।